खली वर्गे ਜਿਹੜੇ खिडारी ने वो भी शामिल होए ने और पटियाला ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਅੱਜ बहुत ਵੱਡਾ सैलाब भारतीय जनता पार्टी 'ਚ शामिल हो रहा है। यहाँ जनता भी गोलियों से मारी जा रही है और साथ साथ जो बच गए हैं वो ड्रग्स से मारे जा रहे हैं। पंजाब विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का रंग ऐसा चढ़ रहा है कि आज पटियाला में भी कई लोग बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं और पटियाला से भाजपा के जिला अध्यक्ष हरिंदर कोहली इस वक्त मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, पहली बार ऐसा मौका है जब भारतीय जनता पार्टी जो है वो नए गठबंधन के साथ पंजाब में चुनावी मैदान में उतरी है। इस बार क्या लगता है, क्या कमल खिलेगा? कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पंजाब में भी अब भाजपा का जादू चलेगा इस बार। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में इस बार सरकार बनने जा रही हो। आप देख रहे हो कि जड़ा गठबंधन हुआ है कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ और ढींढसा ग्रुप जो अकाली दल से है, वो गठबंधन जहां पर सरकार बनाने जा रहा है, जो 117 सीटें हैं उसमें बहुमत लेके हम पंजाब में सरकार बनाएंगे। सर, कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भी है कि अमरिंदर सिंह के साथ आप लोग अब गठबंधन में आए हैं, तो विचारधारा कौन सी रहने वाली है? कहीं ना कहीं कांग्रेसी विचारधारा रहेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अमरिंदर सिंह ने अपनाया है? भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी सरकार सेंटर दे विच आ, उन्होंने देखते हो जो पंजाब का इस टाइम भला हो सकता है वो गठबंधन के साथ ही हो सकता है, क्योंकि सेंटर में जो सरकार होती है उसके साथ ही जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो चलेगी। जो कर्ज मुक्त सरकार पंजाब में बनेगी और जो देख रहे हो कि 17वें नंबर पे पंजाब चला गया है, उसको देखते हुए ये गठबंधन हुआ है कि जो पिछले दिन ही साडे पंजाब च सारे जिन्हें नौजवान बच्चे थी वो बाहर जा रहे हैं, उन्होंने देखते हुए कि एक नवा रोजगार पैदा होगा और सेंटर की गवर्नमेंट के साथ मिलकर मोदी सरकार बन के और जिहड़ा गठबंधन जीतेगा। तो तीन पार्टियों का जो गठबंधन है वो इस बार पंजाब के चुनाव में उतरा है। पटियाला की अगर बात करें, आप जिला अध्यक्ष हैं, 8 विधानसभा सीटें हैं, क्या लगता है क्या स्थिति है इस वक्त 8 विधानसभा सीटों में? कहीं ना कहीं जो जादू है वो चल रहा है गठबंधन का। गठबंधन का जादू चलेगा। जो पिछले दिन ही जिहड़ा विचार थी का साहब दा कि हिंदू सिख एकता जड़ी पंजाब च कायम रहे, उसको देखते हुए गठबंधन हुआ था। जो पटियाला की 8 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की, पंजाब लोक कांग्रेस की 2 सीटें पटियाला से लड़ रहे हैं, 2 ही मेरे इस क्षेत्र में आती हैं। हम बहुत बड़े मार्जिन से जो जीत के देंगे। एक पे कैप्टन अमरिंदर सिंह लड़ रहे हैं, दूसरी संजीव शर्मा जी, और बड़े मार्जिन नाल 2 सीटें से पटियाले दी जीत रहे हैं। दुष्यंत कुमार गौतम भी आज पहुँच रहे हैं, उनके नेतृत्व में कई लोग जो है वो भाजपा ज्वाइन भी कर रहे हैं, उसे लेकर आप क्या बताएंगे? ਤੁਸੀਂ देख रहे हो कि रोज़ चाहे जलंधर होवे चाहे चंडीगढ़ होवे, सारे शहरों ਦੇ ਵਿੱਚ कल भी कितनी बड़ी गिनती ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ भी एक खली वर्गे ਜਿਹੜੇ खिडारी ने वो भी शामिल होए ने और पटियाला ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਅੱਜ बहुत बड़ा सैलाब भारतीय जनता पार्टी 'ਚ शामिल हो रहा। पटियाला के लोगों को क्या कहेंगे आप? जो जनता है जो 20 तारीख को कहीं ना कहीं निकलेगी, उस वोट के माध्यम से विधायक की किस्मत का फैसला होगा, उन्हें आप क्या कहेंगे? मैं नौजवान बच्चों को अपील करूँगा कि असी पंजाब के भविख ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ PCL ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ, पंजाब च बने, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ गठबंधन साडा जीतूगा। तो ये हैं दुष्यंत कोहली जी हैं जो कि भाजपा पटियाला के जिला अध्यक्ष हैं और इनका कहना है कि आज जब राज्यसभा सांसद यहाँ पहुँचेंगे और उनकी अगुवाई में कई लोग भाजपा में ज्वाइन होंगे तो उससे कहीं ना कहीं एक मैसेज क्लियर हो जाएगा कि लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, उनकी नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं और हर रोज कई लोग भाजपा का दामन थाम रहे हैं। तो अब ऐसे में पंजाब विधानसभा चुनावों में भाजपा जो नए गठबंधन के साथ इस चुनावी मैदान में उतरी है उसका जादू चलेगा और 20 फरवरी को जब लोग वोटिंग के लिए निकलेंगे तब भारतीय जनता पार्टी को ध्यान में रखेंगे और 10 मार्च को जब फैसला आएगा तब कहीं ना कहीं पूरे पंजाब में कमल खिल पाएगा। पंजाब चुनावों के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार जी के हाथों आज पटियाला में भी कई लोगों ने भाजपा का दामन थामा है। सर, लोग कहीं ना कहीं भाजपा में अब शामिल होते जा रहे हैं, चुनाव भले ही नजदीक हो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग आज भी भाजपा का दामन थाम रहे हैं। क्या आप कहेंगे कैसा प्यार भाजपा को पंजाब में मिल रहा है इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सेवा के लिए काम करती है, राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रही है और पंजाब में जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है, आज कोई MP MLA बनने के लिए नहीं जुड़ रहा। वो आदरणीय मोदी जी का जो महायज्ञ है
देश निर्माण का, पंजाब निर्माण का। और महायज्ञ के अंदर आज भी हमारी साथ में बड़े बड़े खिलाड़ी, आज सुबह खल्ली जी ने ज्वाइन किया है, अभी पीछे मैंने माही गिल जी को ज्वाइन कराया। राजनीति से जुड़े हुए, खेल जगत से जुड़े, अन्य प्रतिभाओं से जुड़े लोग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उनका एक ही लक्ष्य है कि ये महायज्ञ चल रहा है, इसमें पंजाब के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने, इसमें हमारी भी सहभागिता हो जाए। जरूर नहीं विधायक और सांसद बनना हो, हम किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी से, इनका भी मैं स्वागत करता हूं और मोदी जी की विचारों और उनकी नीतियों की जो आस्था प्रकट की है उसका भी मैं धन्यवाद करता हूं। गौतम साहब, एक कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक सवाल है कि कल तक बीजेपी जिस कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के विरोध में थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, आज उन्हीं के साथ आप लोग आए हैं, उनके साथ ही हाथ मिलाया है, तो विचारधारा से आप कहीं ना कहीं प्रभावित हो गए हैं उनकी, या वो आपकी विचारधारा से प्रभावित हुए हैं? इसे लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों के मन में डाउट है इस बात को लेकर? अभी लोगों को डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। अमरिंदर सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, संपूर्ण कांग्रेस नहीं थी। कांग्रेस संपूर्ण दल होता है, उसके अंदर मंत्री भी होते हैं, पदाधिकारी भी होते हैं। लेकिन हमेशा अमरिंदर सिंह जी को देखा गया है, जो मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ भी राष्ट्र की बात आती थी, बॉर्डर से जुड़े संबंधों की बातें आती थी, या पंजाब के अंदर कोरोना से कैसे बचाया उसके लिए बात आती थी, और कंधे से कंधा मिला के काम करते थे। आज उनको जिस प्रकार से लग रहा है कि कांग्रेस जो पंजाब को बचाने में असमर्थ है। आपने देखा होगा पंजाब के अंदर अभी मुझे मालूम पड़ा कि 83 लोगों की शहादत वहाँ पर पंजाब के लोगों को पाकिस्तान की सेना ने गोलियों से उड़ा दिया, जनता को। और वहाँ सेना भी गोलियों से मारी जा रही है, यहाँ जनता भी गोलियों से मारी जा रही है, और साथ साथ जो बच गए हैं वो ड्रग्स से मारे जा रहे हैं, क्योंकि उनके यार, उनके जयचंद यहाँ पर पंजाब में रहते हैं, जो दोस्ती का तो बात करते हैं लेकिन इनको बचाने की बात नहीं करते। और अमरिंदर सिंह जी हमें राष्ट्रवाद का साथ दिया है, और अमरिंदर सिंह आज भी हमारे साथ राष्ट्रवाद के साथ जुड़े हुए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी बीते दिनों उन्होंने एक वर्चुअल संवाद किया, पंजाब के लोगों से उन्होंने कहीं ना कहीं संबोधन किया है। एक बड़ी बात उन्होंने कही कि पंजाब का चुनाव ना एमएलए चुनने का चुनाव है, ना ही मुख्यमंत्री का, बल्कि विकास की राह पर अगर पंजाब को लेकर जाना है तो उसके लिए वोट डालेंगे लोग। उसे लेकर आप क्या कहेंगे? सबका साथ सबका विकास अब पंजाब में भी होगा? भारतीय जनता पार्टी कभी सीटों के लिए चुनाव लड़ती नहीं है, सेवा के लिए लड़ती है। सेवा का एक माध्यम है चुनाव। इसलिए पंजाब की जनता से हमने निवेदन और प्रार्थना की है, मोदी जी के आपने सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबको साथ लेके जिस प्रकार मोदी जी चल रहे हैं, इस प्रकार से पंजाब को भी हम लेके चलना चाहते हैं। हमारी सारी नीतियां पंजाब ने देखी है, और नीतियां घर घर तक, आखिरी घर तक पहुंचाए, ये सरकार माध्यम बनती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है, आदरणीय मोदी जी चाहते हैं कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ताकि यहाँ के लोग भी जो कर्ज के अंदर डूबे हुए हैं उस कर्ज से भी निकलें। जो बच्चे और परिवारों के अंदर जो जिस प्रकार की अविश्वसता बढ़ी है सरकार के प्रति, उसमें भी उनके विश्वास प्रकट हो। और के साथ साथ जो कर्ज जो है वो कर्ज से निकलने के बाद में यहाँ पे व्यवसाय, फैक्ट्रियाँ, कृषि जगत के लोग जो युवा बाहर गए हैं वो वापसी आएँ, और डबल इंजन की सरकार यहाँ पे चले। प्रधानमंत्री यहाँ भी पहुंचेंगे, एक रैली भी करेंगे, आपको क्या लगता है उसके बाद कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रचार है उसकी गति बढ़ जाएगी, लोगों में विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की अपनी एक लोकप्रियता है? प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं, एक कार्यकर्ता भी, अच्छे कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। वो यहाँ पर आएंगे, अपने विचारों को प्रकट करेंगे। विश्वास सभी को है, विश्वास की प्रगाढ़ता बढ़ेगी, और मुझे लगता है एक बहुत अद्भुत परिवर्तन यहाँ पे होगा, और वो यहाँ की सरकार बनाने में बहुत बड़ा सहयोगी होगा। तो हरियाणा के रोहतक से लोकसभा सांसद अरविंद कुमार शर्मा भी हैं। सर, आप क्या कहेंगे? पंजाब आज पहुंचे हैं आप, पटियाला में आप पहुंचे हैं, लोगों का प्यार देखकर कैसा लगता है? यहाँ भी कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार बन पाएगी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और उनके संदेश, उनके बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके हमारे भाई प्रभारी दुष्यंत गौतम जी पूरा मोदी जी का संदेश लेकर के पंजाब में हर जगह घूम रहे हैं। और मैं लुधियाना था, मैं जलंधर भी गया हूँ, और भी मैं कई जगह गया हूँ, पटियाला में तो मैं घूम ही रहा हूँ। रोज़ाना लोगों में ज़बरदस्त विश्वास मोदी जी के लिए बन रहा है कि भाई अगर पंजाब को अमन, शांति, सुरक्षित और नौजवानों का भविष्य अगर है, किसान, मजदूर, गरीब, दलित का भविष्य अगर है, तो भारतीय जनता पार्टी में ये देख रहे हैं लोग बहुत अच्छे तरीके से। रोज़ाना भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, और हम उम्मीद कर सकते सब मिलकर के लोगों के आशीर्वाद से जो भारतीय जनता पार्टी की कोalition की ये सरकार बनेगी।
गठबंधन नया है, लेकिन वायदे या आप कह लीजिए पार्टी जो है वो भाजपा अभी भी पुरानी है, लोगों के मन में बसी हुई है। सीएम चेहरे को लेकर अभी भी लोग असमंजस में हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी चेहरा ऐलान कर दिया है। उधर कांग्रेस की बात की जाए, उन्होंने भी चेहरा ऐलान कर दिया। तो भाजपा का क्या इसमें इसे लेकर कहीं ना कहीं सस्पेंस कब तक रहेगा? देखिए, गठबंधन का हमारा तीनों पार्टियों का गठबंधन है, और जब गठबंधन का सारा सिस्टम बनता है तो आने के बाद इस सारे का सारा पार्टी हाईकमांड तय करती है, और बहुत अच्छे तरीके से, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छे तरीके से सारा तय होगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो है सेवा ही संगठन, सेवा और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर के चलने की बात है। और जो मोदी जी ने अभी वर्चुअल रैली में जो बात कही है कि लोगों को विकास चुनना है, लोगों को चुनना है कि कौन किसान, मजदूर, गरीब, दलित के लिए काम कर सकता है, कौन बुजुर्गों के लिए काम कर सकता है, कौन महिलाओं को सुरक्षा दे सकता है, कौन नौजवानों का भविष्य सुधार सकता है। तो ये सारा का सारा लोग देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में लोग देखते हैं कि डबल इंजन की सरकार। आप देखें, देश के अंदर एक माहौल है, पूरे देश में, पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में एक माहौल है। आज यूपी में देखिएगा, आज चुनाव हो रहा है, यूपी में देखिए, उत्तराखंड में देखिए, जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो दुष्यंत गौतम और अरविंद शर्मा के हाथों भाजपा का दामन थामने वालों में बीबी अमरजीत कौर भी शामिल है, जो कि पहले राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं। आप क्या कहेंगी, भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर आज आपने भाजपा का दामन थामा है? टिकट का कोई लालच नहीं है, पद का लालच नहीं है, लेकिन सेवा के कहीं ना कहीं संकल्प के साथ आई हैं, क्या कहेंगे? जो आपने कहा है वो सही बात है कि मैं समझती हूँ कि आज जैसा माहौल चल रहा है, सिर्फ बीजेपी पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो विकास के साथ हमारा जो पंजाब है उसकी उन्नति होएगी, क्योंकि विकास के बगैर कुछ नहीं इंसान कर सकता। जैसे इन्होंने, गौतम जी ने कहा है कि नौजवान हमारे बहुत निराश हैं, उनको अपना भविष्य पता नहीं चल रहा, उनके जो माँ बाप हैं उनको भी नहीं पता कि हम 10वीं या 12वीं करके उसके आगे क्या करेंगे। तो उसके लिए भी हमने दिशा देनी है। ये भारतीय जनता पार्टी ही है कि दिशा दे सकती है। इतने कर्जे से हम डूबे हुए हैं पंजाब, और इस कर्ज़ों से वही भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी हैं जो वो निकाल देंगे। उनके जो प्रोग्राम, उनके जो स्कीम हैं, हमें पूरी उम्मीद है वही एक मजबूत पार्टी है सेंटर में, जो कि पंजाब को माली और आर्थिक हालत से निकालेंगे। इसलिए मैं आई हूँ। मुझे कोई लालच नहीं, मैंने तो लोगों की सेवा ही करनी है। ये जो राजनीति है, मैं समझती हूँ ये एक त्याग की ज़िंदगी है, इसमें कोई लालच नहीं, अपने बच्चों का, अपना किसी का ख्याल नहीं रहता, लोगों का ही मन में ध्यान उनकी सेवा ही है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि गौतम जी हैं, यहाँ के जो संगठन है पूरा मेरा साथ देंगे और छा जाएंगे सारे ज़िले में। एक तरह की मैं विश्वास से कहती हूँ, जैसे इनके वर्कर हैं और जो भी हैं हमारे साथी जिन्होंने ज्वाइन किया, बहुत मुझे कम टाइम दिया इन्होंने। मैं हर एक को कह नहीं सकी कि हमें ज्वाइन करें, क्योंकि इन्होंने बहुत ही कम टाइम से, गांव में मेरे साथी बैठे हैं जो कि पूछते रहते हैं कि भी हमें दिशा दो, कहाँ जाना है, क्या करना है। इस बार बिल्कुल खिचड़ी पकी हुई है, लोग भी परेशान हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि कहाँ जाएं। अभी किसी ने मन नहीं बनाया। अब सब जो हैं पार्टियों के जो ओहदेदार हैं गुमराह कर रहे हैं। हमने उनको सही बात, सही दिशा हम लोगों ने देनी है, तो उनको समझाना पड़ेगा। बहुत मेहनत है, बहुत ही मेहनत हमें करनी पड़ेगी, गांव-गांव जाना पड़ेगा। और आप लोगों के साथ ही जो हैं मेरे साथी हैं, जो इनके साथ जाके हमने काम करना है और रिज़ल्ट इनको दिखाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़िले में हम आपको मेजॉरिटी ला के देंगे। और मैं तो यही कहूँगी कि हमारी भारतीय जनता कई सीएम बस। आज हमारे बीच श्रीमान दुष्यंत गौतम जी
जो पंजाब भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी भी हैं और मेंबर पार्लियामेंट हैं और राष्ट्रीय महामंत्री हैं, पटियाला में बीजेपी के ऑफिस में आकर कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया। पटियाला 1 के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को और पटियाला 2 में श्रीमान संजीव बिट्टू को समर्थन के लिए उत्साहित किया। और इसके साथ साथ बीबा अमरजीत कौर जी जो साबका मेंबर पार्लियामेंट हैं, प्रमोद शर्मा जी जो बैंक के रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं और कई अन्य साथियों को उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन कराया और भारतीय जनता पार्टी का कद ऊंचा किया। आज डे बाई डे जो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग करने के लिए, उससे पार्टी का कद बहुत ऊपर होने वाला है। और ऐसा लगता है, मैं सनौर में भी और मैं राजपुरा में भी कैप्टन साहब के साथ रैलियाँ करके आया हूँ, ऐसा लगता है जन सलाब आ गया है और भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में सरकार बनने वाली है। और आने वाले इस समय से इस भ्रष्टाचारी 111 दिन की सरकार से मुक्ति दिलवाने के लिए 20 तारीख वाले दिन भारतीय जनता पार्टी और पीएलसी समर्थन को वोट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रभारी और राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम और हरियाणा के रोहतक से लोकसभा सांसद अरविंद कुमार शर्मा आज पटियाला पहुंचे, जहां उनके हाथों कई बड़ी बड़ी शख्सियतों ने आज भाजपा का दामन थामा है। यहां से उन्होंने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि चुनावों के ठीक पहले कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लोग भाजपा का दामन थाम रहे हैं, उसका साफ साफ यही मतलब है कि लोग भाजपा की नीतियों से, भाजपा की सोच से प्रभावित हैं। और इसी के साथ साथ सीएम चेहरे के ऐलान पर उन्होंने कहा कि जब तक कहीं ना कहीं चुनाव नहीं हो जाते तब तक भाजपा के द्वारा सीएम का जो चेहरा है उसका ऐलान नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाजपा इस बार बदले हुए समीकरणों में चुनावी मैदान में उतरी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ चुनावी मैदान में उतरने पर उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस का केवल एक भाग थे, केवल एक मुख्यमंत्री थे, बल्कि कांग्रेस की पूरी विचारधारा अब कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं रखते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं उनके साथ भाजपा ने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। और बड़ा दावा यहां उन्होंने ठोका कि भाजपा पंजाब में कमल खिलाएगी और पंजाब में भी डबल इंजन की सरकार बनकर विकास होगा। मेरे सहयोगी संदीप रोहिला के साथ गौरव राजपूत, चढ़ती कला टाइम टीवी, पटियाला।